तो जी आ गया बिग अपडेट। अदालत का बहुत बड़ा फैसला। अदालत में जब तक जज साहब बैठे हुए थे तब तक फैसला भगोरी का हो नहीं पा रहा था। जैसे ही कल नियुक्ति की गई जज साहिबा ने दे दिया है अदालत से फैसला कि भगोरी को अगर भारत की कोई भी नारी ABCD XYZ कोई भी कुछ बोलने की अपने जुबान से वीडियो के माध्यम से जुर्रत की तो उसकी खैर नहीं है और उस पे मुकदमा होंगे दर्ज। हम लोगों पे भैया जी भी FIR किए हुए थे महिला आयोग से, वो FIR बगल में ही रखा हुआ है। लेकिन अब ये जज साहिबा इंसाफ दिलाते हुए, भाई जज साहिबा नमस्कार, कैसी हैं जज साहिबा? आप अपने मुवक्किल को इंसाफ दिला दी, भारत की महिला को इस कदर फंसा दी। क्या हम लोगों से क्या चूक हो गया था? आप भी मरे जा रही हैं भगोरी के लिए, हम लोग भी तो मरे जा रहे हैं। आज 1 2 3 साल से लगातार मरे जा रहे हैं। हम कौन सा भगोरी को छोड़ के गुलाम हैदर के लिए मर रहे थे? जज साहिबा रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोगों को छोड़ दीजिए, बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। भगोरी से दाल रोटी खा रहे थे। चलिए अब जज साहिबा आप आ गई हैं, अब पनीर पकौड़ा आपसे ही चलेगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक भैया जी परेशान थे महिला आयोग से, महिला आयोग की अध्यक्ष को लगाए हुए थे हम लोगों के पीछे, क्योंकि भैया जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों के वीडियो से क्या होता है? कानून पे हम लोगों का वीडियो कहीं भारी तो नहीं पड़ जा रहा है? हम लोग अगर चुप हो जाएंगे तो आप और कौन सा तीर मारेंगे? जब इतना बोल रहे हैं तो आप भगोरी के बेड के इर्द गिर्द जाके दाएं तकिया बाएं तकिया ऊपर तकिया नीचे तकिया लगाते रहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर चुप हो जाएंगे तो आप कितना डीपली जाना चाहते हैं उस भगोरी को? आखिर भगोरी में है क्या? भैया जी आपकी घरवाली नहीं है क्या? वो वेट नहीं करती है? चलिए इस भैया जी के धमकी को हम जैसी जैसी महिला चटनी बना दिए, फूक के उड़ा दिया गया। किसी ने सेल नहीं दिया, कोई चुटकी बजाया, कोई खबरदार किया भैया जी को। भैया जी तो पानी पानी हो गए, लेकिन बदले में उधर से एक सियारिन को लगा दिए जज साहिबा को कि अब महिला महिला को धमकाएगी तो समझ में आएगा। तो भैया जी जिस महिला को आप लगाए हैं, जिसको आप अदालत की जज साहिबा बता रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो डगरा पर का बैगन है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है इधर से उधर घड़कते हुए। बस जैसे घड़क के यहाँ पे आई है वैसे इधर से सूट लगा के हमारी जैसी जैसी महिला घड़का देगी, ना कि उनकी धमकी से मुंह बंद कर सकती है। ये इंटरनेशनल मुद्दा है भैया जी, ये कोई आपकी घर की अपनी बहन नहीं है। और भैया जी जरा सा आप सोचिए, आपकी बहन ऐसी कारनामा करेंगे तो आप जाएंगे जीरो साइज का कपड़ा लेकर के? जीरो साइज के कपड़े से एक बात याद आ गया, जीरो साइज भैया जी ने इतनी की कि भैया जी की दिमाग हो गई है जीरो साइज की। अभी नवजात शिशु का शक्ल नयन बता रहे हैं। शक्ल नयन भैया जी पता होना चाहिए। 6 महीना के बाद भी शक्ल नयन पता नहीं होता है, और गोद लिए हुए बच्चे का शक्ल नयन जो है ना, फैमिली में जिस माँ बाप के गोद में वो पलता है बच्चा ना, उसी पे जाता है। ये तो पूरी दुनिया जानता है, ये आपको फ्रेश सब बताने की क्या जरूरत है? लगता है सच में भैया जी आप लाए हैं, कहीं से चुरा के लाए हैं या खरीद के लाए हैं या दबंगगिरी से लाए हैं, क्योंकि भैया जी हॉस्पिटल में 4 4 पहलवान लेकर के खरीदने गए थे बच्ची को, तो इसलिए कुछ शंका है, डाउट है भैया जी को। बार बार सबूत पेशी करते हैं, रियल बच्चा है, भगोरी ने जन्म दिया है। भैया जी क्या भगोरी को पेन हुआ था? पेन हुआ था तो मुंह का कलर नहीं बदला। और मेकअप करके कौन जाता है बच्चा पैदा करने के लिए? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। भगोरी मेकअप करते हुए गई थी। हर वीडियो को जब आप भी देखेंगे, उनके सपोर्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो हमें आते हैं भौंकने के लिए, उनकी वीडियो पे जरा बिना नशे में, दारू के नशे में मत देखिएगा, पैसे के नशे में मत देखिएगा, सब नशा को साइड करके देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, उनके दल्ले चाटुकार भैया जी के चमचे हैं, वो जो बोलते हैं वही करते हैं। अब बात करते हैं जज साहिबा की। जज साहिबा आते आते दहाड़ मारती है कि भगोरी एक माँ बन चुकी है, एक माँ को अत्याचार करना बहुत गलत है। बिल्कुल भी नहीं। वो माँ किस एंगल से बनी है जज साहिबा? क्या आपने बच्चा दिया है? आप पीछे जाकर के देखिए, बच्चा जब हम देते हैं ना तो बैठने का स्टाइल ऐसे करके नहीं होता, ऐसे करके हम बैठ ही नहीं पाएंगे, वैसे करके भगोरी बैठती है।
बच्चे का पेन जब होता है मुंह काला पड़ जाता है, ना कि मेकअप करा के हम हॉस्पिटल बच्चा पैदा करने जाते हैं। तो जज साहिबा जी, आप आज आकर के भाषण दे रही हैं, हम लोग चुप तो नहीं होंगे, लेकिन वाट और भी लगेगा भगोड़ी की। आपकी इस गलती की सजा भगोड़ी भुगतेगी। और बात करते हैं आप भगोड़ी को हम लोग परेशान किस एंगल से करते हैं? भाई वो खरीद के ही बच्चा लाई, तो अब हम लोग ये बोलते हैं कि वो 6 दिन घर में कर्मठ से रहती, दरवाजे पे आग जलता है, ये सब काम होता जो प्रक्रिया हमारे हिंदू सनातनी में, वो सनातनी बनी है, सनातनी नाम का माला जपती है, एक भी रूल्स का पालन क्यों नहीं कर रही है वो भगोड़ी? भगोड़ी कभी आदि शक्कर। जज साहिबा जी, आप हम लोगों को जो उपदेश देने आए हैं, कम से कम उस भगोड़ी के पास जाकर आप उनको संयम करवाइए परसौती का, और तेल लगा के चढ़ के मालिश करना मत भूलिएगा। हम लोगों के पास डराने से धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों को पता है आप लोग यही कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला ना आप तो अदालत की जज साहिबा हैं। वहां से कलम चलाइएगा, हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये धमका धमकी सोशल मीडिया पे नोटिस लेके सबूत लेके यहाँ पे मत आइए। यहाँ हम लोग कोई वकील जज मुंशी नहीं बैठे हुए हैं, अदालत देंगे। हाँ, आवाज उठाते हैं उस मासूम 4 बच्चे के लिए। भगोड़ी की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में बहुत सारी महिला है, हमें अपने भारत की नारी पे गर्व है, हमें किसी भगोड़ी पे गर्व नहीं है। गर्व आपको होगा, आप आपके खानदान में हमें लगता है हर कोई बांझ है क्या, बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो आप इतना परेशान हैं? भैया जी अलग परेशान हैं, भैया जी एक कम थे, अब ये जज साहिबा आ गई है लेक्चर करने के लिए, डराने के लिए। यही 10 गिने चुने 10 महिला वीडियो बना रहे हैं उसके अगेंस्ट में, सारे सपोर्ट में उतरे हुए हैं जज साहिबा जी, फिर भी आपको सब्र नहीं है, यानी भरोसा नहीं है कानून पे। हमारा देश का कानून बड़ा ही सख्त है, फैसला देगा, सत्य की विजय होगी, सत्यमेव जयते। और मोमिन मलिक सर से डर लगता है, इसलिए मुंह बंद कराना चाहते हैं हम लोगों का। बात रही मोमिन मलिक सर की, मोमिन मलिक सर आप लोगों के जैसे वकील नहीं है, चुटकी छाप अंगूठा छाप है ना, चुटकी छाप नहीं, वो पढ़े लिखे वकील हैं। वो कभी आकर के इस तरह से छीछा लेदर नहीं करते हैं जैसे आपके भैया जी करते हैं। ये अब नई जज साहिबा आई है डराने के लिए, आपके धमकी से हमारी पैर की जूती न डरे तो। और हम क्या, हम तो खैर झांसी की रानी है, डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं। भाई बात रही भगोड़ी की, तो भगोड़ी के नाम का माला इसलिए जपते हैं कि हमारी थोड़ा दाल रोटी भी चल जाती है। कहना आप लोगों का है दाल रोटी, लेकिन अब तो दाल रोटी को हमने साइड कर दिया है। अब तो हमें भाई पनीर मटर चाहिए, नहीं चाहिए दाल रोटी, ये सब पूरा मुंह आ गया है। दाल रोटी खा खा के हम पैमाल हो गए हैं, परेशान हो गए, और भगोड़ी बस दाल रोटी ही दे सकती है। भगोड़ी के चाटुकार से बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए अब चाटुकार के पीछे ही पड़ना है, इस जज साहिबा के पीछे पड़ना है। जज साहिबा जी, हमने तो बोला भगोड़ी को 5 किलो, अभी भी बोलते हैं 5 किलो अदरक खाओ, 2.5 किलो हल्दी खाओ, 1 कंटर शक्कर खाओ, तब हुआ बच्चा, दूध उतारो बच्चा का। भगोड़ी का भगोड़ी का बहुत सारा सिस्टम कुछ हुआ ही नहीं, वो सब सिस्टम को ला करके ऑन कैमरा दिखाओ। ऐसे मुंह से भौंक भांक पैंक पांक करने से हम लोग डरने वाले में से नहीं है, हम लोगों को अभी भौंक भांक करने आता है। भौं भौं करना बिल्कुल आसान है, कैमरा उठाइए भौं भौं कर दीजिए। स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो कहीं से भी रियलिटी भगोड़ी की नहीं रहती है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रहती है। 6 दिन हुआ भी नहीं है, भगोड़ी साड़ी खरीद रही है, उछल उछल के बोल रही है, उस तरह से बात कर रही। क्या जज साहिबा जी आपको लगता है कि हमारे देश की प्रसौती वाली महिला जो बच्चा पैदा करती है वो प्रसौती में रहती है, वो महिला सोयरी से उस तरह से आवाज निकाल सकती है? लाइट में ना आंख नहीं खुलता है, अगर रियल बच्चा पैदा करे एक माँ, तो इस बात को याद रखिएगा जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जज साहिबा नहीं, भगोड़ी और भगोड़ी के सपोर्टर के लिए था। बाद बाकी किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी। हमारी मजबूरी है, जो गलत है गलत है, इतना आंख के सामने हम अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा चैनल है, वीडियो के माध्यम से अपनी बातें रखने का फुल हक है हमें। बाद बाकी कसम खुदा की जहां जाना पड़ेगा जाने को तैयार है।